सुनैना हर्षित हैं सतानंद वामदेव विश्वामित्र। देवगण हर्षित हैं। देव सहसा रोक नहीं पाए अपने आनंद आमोद प्रमोद को। कहते हैं मुहूर्त भर स्वर्ग से पुष्प वृष्टि होती रही। मुहूर्त भर लगभग 2.5 घंटे इतने हर्षित थे देव। सौकर्यता केसर की वर्षा होने लगी। पवन शीतल मंद सुगंध समूची धरती पे नवद्रव्य आनंद आपूरित हो गया। एक साथ ही जैसे मानो पूरी धरती पर कमल गंध बिखर गई हो। लक्ष्मी के सम्मान में वो कमलासना है, इसलिए कमल आकुल हो गए, व्याकुल हो गए। उन्होंने कहा हमें किसी का अनुशासन मान्य नहीं है। पुराणों में लिखा है कि पूरी धरती पर कमल गंध, कमल का भी इत्र बनता है, पद्म इत्र कहते हैं उसको, अलग प्रकार का। जो कमल है उसका तो गंध क्या होती है। भौरा उसमें एक बार उलझ जाए तो वहीं प्राण दे देता है। जो भ्रमर पता नहीं कितने पुष्पों को उच्छिष्ट करता है। एक कली पर भौरा कभी टिकता नहीं, पता नहीं कितने फूल झूठे किए उसने, पर वो भ्रमर कभी कमल दल तक पहुंच जाए बस वहां प्राण दे देता है, बौरा जाता है। वो भ्रमर वहां भ्रमित हो जाता है। वो गंध कुछ और प्रकार की है। पूरी धरती पर जैसे वो गंध बिखर गई। इंद्र, सची, वरुण, कुबेर आदि खुद बरसा रहे फूल। मृदंग, शंख, सहनाई, घंट बजने लगे सहेलियों के साथ। माँ जनक नंदिनी, सुकुमार सीता राम की जयमाल के लिए, वरमाल के लिए क्योंकि एक भी पल नहीं लगाना चाहते अब वामदेव सतानंद। एक भी पल उन्हें लगा कि अब धनुष टूट गया है, अब विलंब नहीं होगा, अब जयमाला होगी। अब किसी प्रकार का कोई सारोकार, कोई विचार, कोई औपचारिकता नहीं होगी। अब कोई अन्य संस्कार अब गौण, अब कोई आवश्यकता नहीं किसी संस्कार की। अब कोई विचार नहीं होगा, अब जयमाला होगी। धनुष टूटते ही जैसे मानो सतानंद ने, वामदेव, जाबाल, विश्वामित्र इन सब ने तय कर लिया कि किंचित भी विलंब न हो, अब जयमाल होगी। और सीता जी चली। जयमाल के समय राम जी शांत हैं, प्रसन्न हैं, आनंदित हैं, प्रमोदित हैं। अब सीता जी विचार कर रही हैं, तो तनकर खड़े हुए हैं। अब आपको संकोच में नहीं डाल रहा हूं मैं। उस समय सीता जी की आयु 6 वर्ष की थी। मैं ढंग से समझाऊंगा और बात भी बताएंगे, विचलित ना हो। सीता जी की आयु कितने वर्ष की? राम 15 वर्ष के। 12 वर्षीय नित्य सिद्धा सीता स्वयंभू। आप साधक हैं, हमारी बात पर विश्वास करेंगे, हमें मालूम है आप साधक हैं। तो वो 6 वर्ष की, लेकिन 12 वर्ष की सी लग रही हैं, सयानी हैं। और सीता नित्य 12 वर्षीय ही दिखती हैं। जनक नंदिनी सदा दिखती हैं 12 वर्षीय। यद्यपि तो लव कुश भी हुए उनसे, वो तो रावण के वध तक पहुंची वहां। प्राय सीता, सदैव सीता 12 वर्षीय दिखती है, नित्य सिद्धा। जो उनका स्वरूप है सीता जी का, वो 12 वर्ष का है। वो बड़ी सयानी सी लगती है। यहां सयान सीता कहा है तो वो 6 वर्ष की लली सुकुमारी, लेकिन दिखती कैसी है? 12 वर्षीय। 12 सिद्धा, उनमें वो सिद्ध रहती है, अपनी योग युक्ति से वैसी बन जाती है जैसा उन्हें बनना है। वो वैसा रूप धारण कर लेंगी, वैसी देह कांति, वैसा शरीर। और राम 15 वर्ष के, लेकिन वो
रावण को कुछ और दिखेंगे, सुग्रीव को कुछ और, बाली को कुछ और दिखेंगे, सहस्त्रबाहु को कुछ और दिखेंगे। अरे महाभारत काल में थी सत्यवती, कहां बूढ़ी दिखती थी? सत्यवती सदाई युवती दिखती थी। कुंती बूढ़ी दिखती थी, अन्य रानियां बूढ़ी दिखती थी, सत्यवती तो नहीं दिखती थी बूढ़ी। अंबिका अंबालिका बूढ़ी दिखते थे, सत्यवती की बहुएं, फिर उनकी दो बहुएं गांधारी और कुंती, फिर उनकी बहुएं, फिर उनकी बहुएं। लली छोटी सी हैं और कुंवर बड़े हैं। अब राम ब्रह्म है तो ब्रह्माकार हो गए, राम ब्रह्म है तो ब्रह्माकार हो गए। राम ऐसे लगे कि धरा से लेके अंबर तक है, धरा से लेके अंबर तक दिख रहे हैं वो। विराट विष्णु, वषटकारः। विष्णु किसे कहते हैं? जो विराट है। विष्णु कौन? जो अनंत है। एक पैर में समूची धरा माप ले, दूसरे में स्वर्ग को भी हेर ले। जो इतना विराट है, जो इतना अनंत है, जो इतना व्यापक है, जो इतना बड़ा है, इतने बड़े देखे वो सबको। सीता जी को भी देख रहे हैं तो विष्णु हो गए। सीता जी को लगा कि अच्छे भले राम जी थे, विष्णु कैसे हो गए? ये तो विराट हो गए, ये तो अनंत हो गए, ये तो व्यापक हो गए। अब वो जयमाला कैसे डालें? इतने ऊंचे से दिखाई दे रहे। अब सीता को लगा कि हम भी अपना आकार बढ़ा सकती हैं, आता तो हमको भी है, हम भी तो आकार बड़ा कर सकती हैं। हम तो भूदेवी हैं, महदेवी हैं। आप ब्रह्म कीट जननी है, सब तो हमने ही पैदा किया है। लोक लोकांतर मेरे श्वास से ही तो निसरित है। संपूर्ण लोक की जैव रचना हमने की, अपनी एक सांस से तो सब पैदा किए हमने। तो स्वामी को ऐसा लग रहा है वो विराट हो गए, तो चलो हम भी ऐसा करने का प्रयास करती हैं। लेकिन ठहर गई, उन्हें लगा कि ना ये ठीक नहीं है, आज स्वामी का ही मान रहने दो, आज तो स्वामी का ही मान रहने दो। अब स्वामी का मान रहने दें तो क्या करें? बोले सेवक को आदेशित करते हैं, ये योग युक्ति निकालेंगे। जनकपुर वासिनियों की ये गारी है कि देखिए आप इतने बड़े बन गए और ये लली हमारी छोटी है। अब वो विराट दिख रहे हैं, विशद, अनंत, अव्यय। भगवान अपने मूल रूप में दिखाई दे रहे हैं सबको। इतना बड़ा कार्य कि कोई छू नहीं सका, उसे हिला नहीं सका, और वो धनुष तोड़ दिया उन्होंने। तो क्या उनकी विराटता सिद्ध हुई है? तो उनके उस विराट रूप से, उनकी सामर्थ्य से सब चकित थे, उनकी सामर्थ्य से सब विस्मित थे, हर्षित थे, चकित थे, आनंदित थे। अब वो इतने बड़े दिखाई दे रहे हैं सबको कि कितने बड़े हैं। सीता जी आ रही हैं और ये मंगलगारियां, राम तो ऐसे खड़े हैं। तो सीता जी को लगा कि चलो इन्हें झुकाने का एक तरीका निकालते, हमें जयमाला डालनी है। ये थोड़ा सर नीचा करे तो जयमाला डाल। सीता जी को एक युक्ति सूझ गई। सीता जी को लगा कि ये बात हम लक्ष्मण से कह देते हैं। लक्ष्मण हमारी मन की बात जानते हैं, चिरकाल से परिचित है लखन हमारे। उनकी शैया पर लक्ष्मी बनकर हम नारायण की सेवा में रहती हैं। कौन ऐसी बात है जो हमारी नहीं जानता है? तय ये हुआ था, सुनोगे नहीं, संकेत ही समझना बस खाली। तो इसलिए भगवान ने सांप को कान नहीं दिए। इसकी क्या पता सब बातें सुनेगा हमारी, भाई हमारे बीच में रहेगा, हर बात सुनेगा। ये तो सारे भेद मिल जाएंगे सृष्टि के इसको। भगवान नारायण के सारे भेद शेषनाग को क्यों मिलने चाहिए? शेष अगर पुत्र है, सेवक है, सचिव है, दास है, परिकर है, पार्षद है, अंतरंग है, आत्मीय है, तो भी हर बात कैसे बताएं? परिकर होने पर, पार्षद होने पर
नित्य सखा होने पर, अथवा सचिव होकर, या कि सेवक बनकर, या कि पुत्र बनकर, या कि भ्राता बनकर, या कि साधक बनकर। इतने रूप है ना लखन के तो कभी साधक है, कभी सेवक है, कभी सचिव है, कभी अनुचर है, कभी लीला सहचर है। इसलिए नारायण ने कहा था भैया कान नहीं मिलेंगे आपको, हर बात सुनोगे नहीं तो हमारे लक्ष्मी जी क्या संवाद करेंगे ये नहीं सुनना। इसलिए सांप को कान नहीं दिए भगवान ने, सांप के पास कान नहीं होते, देखते रहो बस, संकेत देखते रहो हमारे। तो सीता जी ने लक्ष्मण को संकेत में कहा कि लखन समझ गए ना हम क्या चाहते हैं। तो लक्ष्मण ने आंखों में संकेत कर दिया, मैं सारे काम बना दूंगा, आप आइए निकट आइए, आप आइए। और ये हम अपने मन की बात कह रहे थे आपको, इस पर विश्वास करना। अपने इष्ट से इतनी अंतरंगता रखो कि आपने यहां सोचा है और आपके भगवान को वहां पता लग गया है। इतना नाता पक्का होना चाहिए। और जब तक इस संबंध में ऐसी प्रगाढ़ता न हो जाए तब तक माला छोड़ना मत। और जिस दिन आपकी प्रगाढ़ता हो उस दिन माला टांग दो खुंटी पे, काम बन गया अपना। ये क्या माला फेरते रहे फिर। एक दिन खुंटी पे टांग दो माला और फिर पूछे परिजन पुरजन बंधु बांधव अपने लोग आज क्या हुआ, बोले काम बन गया। अब संवाद होते हैं, अब संबंध स्थापित हो गया, विश्वास हो गया है, इष्ट में प्रीति बन गई। वो दूर तो है ही नहीं, वो तो यही है। इस इष्ट से अंतरंगता हो जाती है, अपने स्वामी से, अपने उपास्य से, अपने भगवान से, भक्त की। उसे पता है कि मेरे भाव प्रार्थना, मेरी पुकार, मेरी याचना अथवा तो अभिलाषा या मेरे मनोरथ से अनभिज्ञ मेरा इष्ट नहीं है। लेकिन यहां कुछ बात उल्टी सी थी। सीता जी ने प्रार्थना नहीं की, सीता जी ने तो आदेशित कर दिया। सीता जी का आदेश है। सीता ने आंखों में ऐसा आदेश दिया, लखन मेरे मनोभाव समझ गए ना। लक्ष्मण ने कहा। अब लक्ष्मण आदेशित हो गए, आदेश में बंध गए। लेकिन अभी तक जिस तरह से सीता जी आ रही थी, उनके आने के ढंग में यह था कि वो विनय कर रही हैं राम को झुकने के लिए। लेकिन अब विनय नहीं कर रही हैं वो, अब वो आश्वस्त हो गई। तो राम को लगा कि कुछ थोड़ी देर पहले तो विनय भाव था, लेकिन अब क्या हुआ, अब सीता इतनी आश्वस्त क्यों है, इतनी विश्वस्त क्यों है। हो क्या गया सीता जी को कि अब सीता जी इतने निश्चय के साथ आ रही हैं कि वो गले में जयमाला डालेंगी। तो ऐसा हो क्या गया, क्या घटित हो गया कुछ पल भर में। तो उन्हें लगा कि गुरु से तो उनके नेत्र मिले नहीं, गुरु को तो देखा नहीं, इन्होंने देखा किसी को है नहीं, हुआ क्या है। तो प्राय माताओं की कनखियां, माताओं का देखना ऐसा होता है कि अनदेखा सा हो जाता है। ये सारा देख लेती हैं और किसी को नहीं पता लगता कि इन्होंने कुछ देख भी लिया। शतपथा दृष्टि, इतना आदर है स्त्री का। शतपथा दृष्टि, आदमी किस रास्ते से कहां जा रहा है ये 100 रास्ते जानती हैं, आपसे ज्यादा इनकी दृष्टि पहचानती है। दृष्टि का इनको अधिक ज्ञान है कि पुरुष की दृष्टि कहां और किस बात पर पड़ रही है। ये जानती है कि बेटे का ध्यान क्या है, मुझ में कि मेरे बटुए पर है, ये जानती है। श्रीमान जी कहां देख रहे हैं, ससुर कहां देख रहा है, सास क्या देख रही, अतिथि अभ्यागत आगंतुक। अरे ये तो भिक्षुक की और द्वार पर आए अतिथि की दृष्टि पहचान लेती है, इन्हें पता है दृष्टि का बोध। और दृष्टि से कोई बात अपनी युवती पुत्री को, सचिव सेवक को, घर के
जो प्राय सेवक होते हैं ये दृष्टि से ही उन्हें समझा देती हैं। और हम आगे नहीं बढ़ना चाहते, ये आंखों ही आंखों में श्रीमान जी को भी समझा देती हैं। श्रीमान जी को भी पता लग जाता है कि बस हो गया। दृष्टि में सामर्थ्य, शतपतः दृष्टि, इतनी सामर्थ्य है स्त्री की दृष्टि में। सीता जी निकट पहुंची, राम जी शांत हैं, स्थिर है, आत्माराम, विराट विष्णु, अनंत, तो तने खड़े। तने मैंने अपने स्वभाव में है, यहां अहंकार नहीं है ठाकुर में, शांत, सौम्य, दिव्य, मधुर। और जैसे बहुत निकट आई सीता जी, राम जी के गले में जयमाला डालने के लिए लक्ष्मण जी उठे और प्रभु को साष्टांग प्रणाम करने लगे। और जैसे लक्ष्मण जी झुके प्रणाम करने के लिए, तो राम ने उठाने का प्रयास किया लक्ष्मण को, तब तक जयमाला पड़ गई है उनके। राम जी ने धीरे से लखन से कहा, भाई ये कौन सा समय प्रणाम करने का? तो उन्होंने कहा कि मां को निकट देखकर और आपकी अत्यंत मनोहर छवि देखकर मैं रोक नहीं पाया, मुझे लगा आपको प्रणाम कर लेना चाहिए। एक इसका अर्थ और भी है कि जब माता पिता के बीच में हल्की सी स्थिरता आ जाए, तब बच्चों का काम है माता पिता के गुणों का गुणानुवाद करना। ये बच्चों का काम है कि वो हर्षित करें माता को, पिता को, उनके गुणों का गुणानुवाद गाएं। ये बहुत भीतर की बात है।